हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप HTML का फॉर्म टैग सीखेंगे। और ये फॉर्म टैग से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है, जिसमें आप सेलेक्ट टैग, ऑप्शंस एंड इनपुट टैग सीखने वाले हैं। तो मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ और मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने इतने सारे फॉर्म टैग से रिलेटेड इनपुट और लेबल्स कवर कर चुका हूँ। देखो, मैं उसका अगर आपको आउटपुट यानी कि ऑन द ब्राउज़र दिखाऊँ, देखो जो मैंने फर्स्ट नेम है इसमें जो इनपुट का टाइप था वो टेक्स्ट था, और लास्ट नेम में भी टेक्स्ट था, और पासवर्ड में जो टाइप था वो पासवर्ड था, और ईमेल में जो टाइप था इनपुट टैग के अंदर वो हमारा ईमेल था। और ये देखो मैंने रेडियो बटन लिए हैं, जिसमें आप एक बार मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और हॉबीज़ में मैंने चेक बॉक्स लिया है, इसमें आप कितने भी अपने आप को हॉबीज़ बता सकते हो, ठीक है। और ये है मेरा टेक्स्ट एरिया, ये एक अलग टैग है, इसको भी मैंने बताया। तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है, ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और अगर देखा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से मैं बात करूँगा सिलेक्ट की, ठीक है। तो देखो, मैं सिलेक्ट से पहले मैं लेबल लूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं ये जो सिलेक्ट है, जो मैं सिलेक्ट बॉक्स ले रहा हूँ वो किसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे कंट्री के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। आइयो, मैंने कंट्री सही लिखा है, ठीक है। और मैं इनपुट लूँगा यहाँ से, सॉरी मैं इनपुट नहीं लूँगा बल्कि मैं सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट लूँगा, ठीक है। और मैं इसी में ऑप्शन दूँगा। मैं इसको पहले स्लाइड कर लेता थोड़ा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल प्लस भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जूम हो जाए, और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने ऑप्शन लिया और यहाँ से मैं सबसे पहले अपना इंडिया लिखूँगा, और फिर से मैं ऑप्शन लूँगा और मैं इधर लिखता हूँ चाइना, ओके। ऑप्शन फिर लिखता हूँ अपना पाकिस्तान, ओके। और फिर मैं ऑप्शन लूँगा और यहाँ से मैं सीधा लिख दूँगा नेपाल। कंट्रोल एस सेव करूँगा। मैंने देखो ऑप्शन में 4 वैल्यू लिए हैं, और मैं आपको फिर चेक कराता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश किया और देखो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होती है कि मेरा ये अपना सिलेक्ट बॉक्स बन चुका है, बट यहाँ पे मैं अगर कोई भी देखो सिलेक्ट करूँ तो सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सिलेक्ट है वो इंडिया यानी कि फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये इंडिया ना दिखे बल्कि मैं अपने नेपाल को दिखाना चाहता हूँ, तो देखो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट नाम की प्रॉपर्टी ले लूँगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट नेपाल ही दिखेगा। देखो नेपाल दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कराने के लिए तो मैं इस सिलेक्ट का यूज कर लूँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी लिस्ट दिख रही है, यानी कि अभी ये 4 वैल्यू, बट इसमें 8, 10, 95, 196 सारी कंट्री हों इसमें। तो क्या होगा कि ये जो सारी कंट्री की लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी लिस्ट दिखे, तो उसके लिए मैं साइज नाम की प्रॉपर्टी यूज करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दूंगा और साइज इसमें रखता हूँ 3, कंट्रोल एस सेव करूँगा, ठीक है। और इसका मतलब देखो आपको अब साइज जो दिखने वाला वो 3 वैल्यू का दिखने वाला है, ठीक है। आप स्लाइड करोगे तभी वो 4th वैल्यू दिखेगी, ठीक है। और लेकिन आप सिलेक्ट तो सिर्फ एक ही कर सकते हो। देखो मैं फिर से उसको, ओके नहीं हुआ सिलेक्ट, मैं इसको रिप्रेस करता हूँ और मैं अभी देखो नेपाल सिलेक्ट आ रहा है, और मैं कंट्रोल, ओके सॉरी, देखो मेरा पाकिस्तान सिलेक्ट हो चुका है, और मैं ये देखो ब्राउन ब्राउन आ रहा है, ठीक है। ये देखो मेरा नेपाल हो गया, ये देखो। और मैं इधर आऊँगा और देखो मैं इस इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो इस तरह से मैं साइज नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक नहीं 2 कंट्री यूज करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल
लगा दूंगा और आप उसको चॉइस कर सकते हो मोर देन 2 कंट्री। ठीक है, कंट्रोल सेव करूंगा और इधर आऊँगा और ये देखो अभी देखो एक ही हो रही है, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो इसके लिए मुझे अगर मुझे 2 कंट्री सिलेक्ट करनी है तो मल्टीपल मैंने यहाँ तो दे ही रखा है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 2 कंट्रियों को तो मैं कंट्रोल करूँगा, मतलब कंट्रोल दबाऊँगा, प्रेस करूँगा और फिर मैं सिलेक्ट करूँगा, तभी मुझे 2 कंट्री मिलेंगी। ठीक है, देखो 3 भी मिल सकती हैं, अगर मैं 4 वाली भी अगर इंडिया को भी सिलेक्ट करूँ तो देखो ये भी मुझे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए फैसिलिटी मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें हो गया ओके। ठीक है, ये मेरा देखो सिलेक्ट बॉक्स बन गया। अब ये किस में सिलेक्ट बॉक्स में एक आती है ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप का मतलब होता है कि आप उसमें लिस्ट डिफाइन कर सकते हो कि ये इसकी लिस्ट है, ये इसकी है, ये इसकी है। देखो कैसे, मैं फिर से इसी को रहने दूंगा और यहाँ से बी आर लूँगा और फिर से बी आर लूँगा और मैं इधर आया और मैं सबसे पहले लेवल लूँगा और यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखता हूँ सिर्फ ओनली। स्टूडेंट मतलब मैं स्टूडेंट एक क्लास बनाऊँगा, मतलब सॉरी एक स्टूडेंट एक क्लास बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ मैं सेक्शन दूँगा और फिर उसमें आपके स्टूडेंट दिखाऊँगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं इधर ही आऊँगा और सिलेक्ट लूँगा। ठीक है, मुझे यहाँ सिलेक्ट ही लेना पड़ेगा पहले, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्ट ग्रुप का काम क्या है। ऑप्ट ग्रुप आया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेक्शन ए कि मतलब जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसमें सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मैं इधर ही आऊँगा और एक्चुअली ये ऐसे नहीं देना होता है, इसको मैं हटाऊँगा और इसको मैं इधर क्लोज करूँगा और देखो ऑप्ट ग्रुप में मैं यहाँ पे लेवल लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेक्शन ए। ठीक है, और फिर मैं इधर ही जाऊँगा और ऑप्शन दूंगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब इस सेक्शन ए क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उनकी मैं यहाँ लिस्ट लिख दूंगा। पहले अभिषेक लिख देता हूँ और फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और ठीक है, और अभी और इधर डालता हूँ प्रियंका। ओके, और फिर से मैं नीचे आऊँगा और इधर लिखता हूँ आकाश। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा, मैं इसी को फिर से मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इधर लिखता हूँ सेक्शन बी और देखो अभिषेक की जगह मैं सेक्शन बी में अभी कर देता हूँ और प्रियंका की जगह प्रिया कर देता हूँ और आकाश की जगह मैं आकाशदीप करता हूँ। कंट्रोल सेव करूँगा और फिर मैं इधर ही आऊँगा और मैं इसको रिफ्रेश किया। ये देखो मुझे देखो सेक्शन ए में जो स्टूडेंट हैं अभिषेक, प्रियंका, आकाश और सेक्शन बी में हैं अभी, प्रिया और आकाशदीप। तो देखो इस तरह की लिस्ट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और देखो मैंने सर सिलेक्ट आपको बता दिया क्या। ओके, मैं अभी चेक करता हूँ। यस, ओके सिलेक्ट, हाँ मैं सिलेक्ट आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सिलेक्ट बता दिया, तो देखो उसी तरह यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट आ रहा है वो सेक्शन ए का अभिषेक आ रहा है, मैं चाहता हूँ सेक्शन बी का प्रिया आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्टेड लिख दूँगा और वो आ जाएगा। देखो ये सिलेक्टेड ये सब बैकएंड में यूज करते हैं, यहाँ तो वैसे इसका बहुत कम यूज है, लेकिन इसको हम बैकएंड में जब यूज करते हैं तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, और देखो वहीं पे इसकी वैल्यू का भी यूज है। अगर मैं वैल्यू का कॉन्सेप्ट दूँ, देखो अगर मुझे ये पूरा जो इंडिया कोई भी यूजर है मेरा चाइना सेलेक्ट करे, तो देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंट्री और वो डाटाबेस में नाम देना पड़ेगा, टेबल अलग से बनानी पड़ेगी और जो कोई भी आएगा वो चाइना सेलेक्ट करेगा तो वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है,
तो नेम का यहाँ पे ये यूज है और वैल्यू का ये यूज है। इसको भी हम बैकएंड में यूज करते हैं। देखो इन दे दूँ और सी एच दे दूँ, ये मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कराने के लिए दे दी है, ठीक है। बट यूजर को तो यही दिखेगा पाकिस्तान, बट हमें जो दिखेगा, जो हमारे डाटाबेस को दिखेगा वो एन ही दिखेगा, ठीक है। एन यानी कि इन सी एच पाक और एन ए, उससे डाटाबेस को इससे कुछ मतलब नहीं है कि यहाँ इंडिया की चाइना के वो है, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू को देखेगा और वैल्यू को वो अपने बैकएंड में अपने डाटाबेस में सेव करा देगा, यानी कि बैकएंड लैंग्वेज से, यानी कि पीएचपी या फिर डॉट नेट, ठीक है। तो देखो अभी देखो यहाँ पे वैसा ही आ रहा है, देखो यहाँ भी वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू का ये मतलब होता है, मतलब वैल्यू को आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू का ज़्यादा यूज है वो सिर्फ हमारी बैक एंड लैंग्वेज के लिए ही यूज है। इसी के लिए ये वैल्यू ऑप्शन दिया गया है। वैल्यू जो दी गई है प्रॉपर्टी, वो बैक एंड के लिए ही दी गई है, डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और नेम इसलिए दिया गया क्योंकि सिलेक्ट, इस पूरे सिलेक्ट में से कोई भी कुछ भी सिलेक्ट करेगा तो वो पता तो चले उसने क्या सिलेक्ट किया है। वो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू पास कर देगा और नेम के थ्रू वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैकएंड का यूज करते हैं। जब हम बैकएंड में पढ़ेंगे तब और मज़ा आने वाला है। ये फिर से बनाएंगे, फिर उसे अपने डाटाबेस में सेव कराएंगे, तब देखना कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैं एक जो नई हमारी टैग आया है जिसका नाम है डाटा लिस्ट। तो देखो डाटा लिस्ट का भी यही काम है, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है डाटा लिस्ट, तो उसको भी देखते हैं। देखो यहाँ भी मैं एक लेबल लूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ अपना स्टूडेंट ही लिख लेता हूँ, ठीक है, मेरे स्टूडेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा और यहाँ पे देखो टेक्स्ट ना देके मैं यहाँ पे देखो लिस्ट दे दूँगा स्टूडेंट करके, और ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इसको, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से जाऊँगा और डाटा लिस्ट मुझे मिल नहीं रहा एक्चुअली सजेशन में, तो मैं डाटा लिस्ट करूँगा, ठीक है। मुझे देखो डाटा लिस्ट मिल चुका है और फिर मैं इधर ही आऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन लूँगा और देखो ऑप्शन यहाँ पे देखो वैल्यू दूंगा मैं अपनी अभी, ओके। इसमें देखो एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं देना होता ऑप्शन का अभी, ठीक है। और फिर मैं आऊँगा एक और ऑप्शन दूंगा और यहाँ देखो मुझे वैल्यू ही देनी होती है, ठीक है। मैं दे सकता हूँ बट वहाँ पे डबल दिखने वाला है, मतलब जब भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ भी मैं प्रिया लिखता हूँ और मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, नहीं मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं अलग ही बना रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन और यहाँ पे आऊँगा अभी प्रिया और आकाश, कंट्रोल एस सेव करूँगा, लेकिन ये अभी मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें बी आर लूँगा, बी आर, और सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखो अभी मुझे अपनी जो मैंने लिस्ट दे रखी थी वो नहीं मिली है, तो मैं लेने के लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने टाइप टेक्स्ट दिया, इसको नहीं देते हैं पहले तो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, देखो अभी भी नहीं मिलेगी। देखो मैं इधर आया और इधर आया, ये देखो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये मुझे लिस्ट मिले तो यहाँ पे आऊँगा और अपनी आईडी दूंगा और मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, और कंट्रोल सेव करूँगा और आपको अब मैं चेक कराता हूँ। एक्चुअली में अभी भी नहीं आई हुई है मेरी लिस्ट। तो देखो मैंने वो कुछ सही बनाया हुआ है लेकिन गलत का हुआ है, ज़रा देखता हूँ चेक करके। यस देखो लिस्ट में मैंने स्टूडेंट दे रखा है बट आईडी में यहाँ देखो R210 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ स्टूडेंट कर लूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा और आपको चेक कराता हूँ। तो देखो मुझे 3 अपनी लिस्ट मिल चुकी है, 3 नेम यानी कि अपना डाटा मिल चुका है। देखो अभी को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ
और इसमें देखो ये आपने कहाँ देखा होगा सबसे ज़्यादा, जहाँ आपको कॉलेज नेम सेलेक्ट करने होंगे, और इसको भी मैं ऑप्शन हटा दूंगा। देखो ऑप्शन यहाँ हटा दूंगा अभी, ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और ये देखो, ठीक है, अभी भी मुझे वैसा ही दिख रहा है, अभी लूँगा। और देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन चीज़ क्या है, मैं इसको कुछ से कंट्रोल करूँगा। अगर मुझे पता है किसी भी कि मुझे यहाँ पे ये सेंड करना, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे ये सर्च करना है कि, और मैं नहीं चाहता पूरी लिस्ट मुझे मिले, और तो मैं सिंपली यहाँ से मैं देखो सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है अभी, ठीक है। तो ये न्यू प्रॉपर्टी यानी कि न्यू टैग है ऑफ द HTML5, तो ये बहुत ही अच्छी है, और इसको हम ज़्यादातर अपने कॉलेज नेम में यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि लंबा लंबा डाटा हो बहुत बड़ा वाला, तो मोर देन 50, तो कहाँ पे यूज़र देखता फिरेगा, तो वहाँ पे वो आसानी से सर्च कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये था हमारा लेबल से, डाटा लिस्ट टैग से हमें अपनी लिस्ट कैसे बनाना है, ठीक है। अगर देखो मैं बात कर रहा था ऑप्शन क्यों नहीं देता उसका क्लोजिंग टैग, तो देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन लूँगा, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको वैल्यू को हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे देखो अभी ही लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आऊँगा, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आपको चेक कराता हूँ, देखो। तो देखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मैं क्योंकि पहले से ही अभी की वैल्यू सेट करा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख अभी से करा दूँगा, और मैं कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया, और ये देखो, ठीक है। तो देखो मुझे दो दो वैल्यू मिल चुकी हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि दो दो वैल्यू मिले, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। इसको मैं अभी को हटा दूंगा, और मैं अब आपको चेक कराता हूँ। ये देखो मैंने अपनी वैल्यू में कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दे रखी थी। इसको स्पेशली डाटा बेस के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी बैकएंड लैंग्वेज के लिए, इसीलिए यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट भरना ही पड़ता है। तो देखो अगर मैं अभी दे दूँ, ठीक है, अभिषेक दे दूं तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं क्लोजिंग टैग के लिए मना नहीं कर रहा आपको, क्लोजिंग टैग के अंदर आप दे सकते हो, लेकिन शर्त रखो कि इधर भी अभिषेक हो और इधर भी अभिषेक हो, तो मुझे ठीक है, नहीं तो अन्यथा बहुत बेकार होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो बैकएंड के लिए भी मिल गया, और मेरा अपना फ्रंट एंड के लिए भी मिल गया, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा आप यहाँ रखो ही मत ही, तो सही है, क्योंकि ये डाटाबेस से लेगा ना, यहाँ पे डाटाबेस से ले लेगा, और वो आप यूजर को सेव करा दिखा देगा, ठीक है। तो मैं अपने इन्फो टैग की बात करूँगा, जिसमें मैं टैब दूंगा फाइल, और ये देखो फाइल हम किसके लिए यूज करते हैं ये बताता हूँ। जब हमें कोई भी इमेजेस अपने डाटाबेस में सेव करानी हो या वीडियोस, तो मैं यहाँ पे सिंपली फ़ाइल ले लूँगा और कंट्रोल एस सेव करूँगा, और यहाँ BR मेरे पहले से लगाए हुए हैं। तो देखो यहाँ नीचे मुझे ब्रेक मिल चुका है, और देखो यहाँ पे लिख के आ गया चॉइस फाइल और नो फाइल चूशन। अभी कोई भी फाइल मैंने नहीं यहाँ पे चॉइस की रखी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो फाइल, ठीक है। तो देखो मैं सिंपली यहाँ से फाइल लूँगा और कैप्चर, और ये मेरा PNG इमेज है, तो कैप्चर PNG आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया है कि मैंने कौन सा फाइल जो है लिया हुआ है, कौन सा इमेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंपली इमेज यहाँ पे लोड कराई है। आप इस फाइल के थ्रू, यानी कि कौन सा है मेरा इधर आ गया, इस टाइप फाइल के थ्रू आप MP3 वीडियो भी अपलोड करा सकते हो विदाउट वीडियो टैग लेके, ठीक है। अगर मैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अभी तो आप यहाँ से वीडियो भी लोड करा सकते हो, कुछ भी लोड करा सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो PNG ही अपलोड हो, या फिर मेरा IMG यानी कि डॉट एक्सटेंशन हो, तो मैं उसको अपने डाटाबेस में सेव कराऊंगा, अन्यथा मैं इस इमेज को इग्नोर कर दूंगा। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ACAP नाम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये HTML5 में ही आई है, ठीक है। और अगर आपके ब्राउज़र अगर सपोर्ट नहीं करे, इसका मतलब ये है कि आपका ब्राउज़र जो है वो अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है, HTML5 के इस प्रॉपर्टी के लिए, ACAP प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है।
अगर देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ इमेजेस ही लेना चाहूँगा इसकी ज़रूर इससे, तो मैं सीधा स्टार लिख दूँगा और यहाँ से मैं इमेज ही लेना चाहूँगा। स्टार का मतलब है वो कैसा भी इमेज हो, चाहे पीएनजी एक्सटेंशन हो, चाहे वो उसका इमेज एक्सटेंशन हो, ठीक है, चाहे वो एसवीजी क्यों ना हो। तो वहाँ पे मतलब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। देखो मेरा सक्सेसफुली अभी अपलोड हो जाएगा और मैं इसको कंट्रोल एच सेव करता हूँ और इधर आऊँगा और मैं पीएनजी लूँगा और देखो मुझे मेरा जो इमेज था वो पीएनजी नाम का, कैप्चर पीएनजी नाम का वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस इन्फो टैब का यूज कर सकते हैं, यानी कि फ़ाइल का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।